So as promised, let's start with figure it out of chapter 2. So the first question here, find the units digit in the value 2 to the power 224 divided by 4 to the power 32. तो सबसे पहले तो हम इसे मिनिमाइज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंगल नंबर के. वी नो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर दें. 4 टू द पावर 32 हमारा क्या होगा? इट विल बी 2 स्क्वायर टू द पावर 32. Now we know a to the power m to the power n is equal to a to the power mn. इस प्रॉपर्टी को, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लिखेंगे इसे 2 to the power 64. Now क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 to the power 224 divided by 2 to the power 64. Now यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने और सीखी है, a to the power m. When a to the power n से डिवाइड होता है तो we do m minus n. So this will become 2 to the power 224 minus 64, that is 2 to the power 160. But 2 to the power 160 से हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. उसके लिए हमें थोड़ी सी वैल्यूज ऑफ 2 to the power कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी. जैसे 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32. ठीक है, फिर से 2 आ रहा है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं. 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, 2 to the power 9 is 506, 12, then 2 to the power 10 is 1024. तो हम क्या देख रहे हैं? वैल्यूज रिपीट होती हैं. यदि पावर 2 के मल्टीपल्स में है, 2 के मल्टीपल्स में है, तो हमारी वैल्यू 4 आ रही है यूनिट्स डिजिट में. यू कैन सी 4 आ रही है. यदि पावर 3 या 7 या फिर से 3, यहाँ पर 11, 2 टू द पावर 11 आ रहा है, मतलब डिफरेंस इनके बीच में 4 का है, तो भी हमारी वैल्यू सेम रहती है एंड में, दैट इज 8 आ रहा है. जब हमारी पावर या एक्सपोनेंट जो है हमारा वो 4 के डिफरेंस में है, यहाँ पर 2 टू द पावर 12, फिर से यहाँ पर 6 ही आएगा, तो ये क्या 4 के डिफरेंस में है. या हम कह सकते हैं जब 4 का मल्टीपल होता है तो एंड में 6 आता है. यहाँ पर हमारा 2 का पावर है 160. 160 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मतलब क्या कि हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है. इसका मतलब ये 4 के टेबल में आता है. हेंस क्योंकि 4 का पावर होने पर डिजिट्स आर एंडिंग विथ 6, इट इंप्लाइज द डिजिट्स, द यूनिट डिजिट विल बी 6. आपको ये भी रेफरेंस देना पड़ेगा क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करना पड़ेगा यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि आप क्यों 6 दे रहे हो. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर. एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट. तो डे 1 में 5 बॉटल्स आ गई. एंड हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर डे 40? डे 40 में कितने, मतलब 40 डेज हुए, तो 40 इंटू 5 दैट इज 200 बॉटल्स. सी चिल्ड्रन, दिस इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ. यहाँ पर हर रोज एक कंटेनर ऐड हो रहा है. ये नहीं हो रहा कि एक पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, फिर 4. वो हो जाती एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. यहाँ पर हो रही है लीनियर ग्रोथ, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नो एक्सपोनेंट्स. राइट द गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वेज. इनको अलग अलग, जैसे हमने पावर लाइन के केस में सीखा था, अलग अलग तरीके से लिखते थे. तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले हमें इसको देखो, 64 हमें मालूम है कि 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब, 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और 64 को हम लोग 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं. तो इसको यूज करते हुए, इस चीज की नॉलेज को यूज करते हुए, और यदि आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और फिर सॉल्व करोगे. तो 64 क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब टू द पावर 3, क्योंकि हमने सिर्फ 64 को रिप्लेस किया है 4 क्यूब से. ऊपर वाला पावर 3 तो 3 ही रहेगा.
तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 9। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है यदि ब्रैकेट लिखा होता है। अब हमें एक चीज और मालूम है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मतलब a टू द पावर m प्लस n। यदि दो सेम बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो क्या हम इसको 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं? बेस 4 ही रहा, हमने पावर को यदि ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। हमें यही करना था। हमें क्या करना था, 3 डिफरेंट वेज में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। तो हमने 2 पावर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको 64 क्यूब को मान लो 8 स्क्वायर लिखें तो क्यूब तो हमारा वहीं का वहीं रहेगा 8 टू द पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 1 इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू 8 टू द पावर 3। पावर सारे ऐड करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। 64 क्यूब को हम और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 का क्यूब, दैट मीन्स 2 टू द पावर 18। अब इसको हम कई तरीके से 18 को ब्रेक कर सकते हैं। हम 18 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, 5 और 13 में ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 12 में यूज 16 में ब्रेक कर सकते हो, एनीथिंग। So suppose I write it as 2 square into 2 to the power 16. So this is one method. If I don't want to write 16, I can write it as 2 to the power 10. If I don't want to write 10, I can write it as 2 to the power 2 into, this is 2 to the power 2 into 2 to the power 8. तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मैं इसको 3 और 7 लिख दूँ। तो अलग अलग एक्सपोनेंट्स हो गए, इनको अलग अलग एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट 2 और मोर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो गया। सो देयर कैन बी many वेरिएशंस ऑफ दिस। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट के लिए 198। अब इसके हमें फैक्टर्स नहीं मालूम है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 198 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से किया तो आया 9, 6, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 6, 2 and 3, 1। So 192 हमारा आया 2 to the power 6 into 3। ये तो एक मेथड हो गया। क्या मैं 2 to the power 6 को 2 स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 into 3 तो 6 ही होता है। मैं 2 को अंदर ले लूँ तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 क्यूब into 3। इसको मैं चाहूँ तो 2 क्यूब और स्क्वायर को बाहर लिख लूँ, 3 into 2 भी 6 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर into 3। तो हमने दो तरीके से लिख लिया इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम 4 into 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 4 अलग कर दिया 4 into 4 स्क्वायर into 3। इसको हम 12 into 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम इसको 24 into 8 भी लिख सकते हैं। तो देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ राइटिंग इट। I have written these 3 ways. Let's move on to the next part, that is 32 to the power minus 5. 32 to the power minus 5. Now this means we know 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 to the power 5 के बराबर होता है। To the power minus 5, this becomes 2 to the power minus 25. This can be further written as 2 to the power minus 5 into 2 to the power minus 20, क्योंकि minus 20 और minus 5 का सम minus 25। इसको हम चाहें तो 2 to the power minus 5 into 2 to the power minus 5 into 2 to the power minus 15, क्योंकि इन तीनों का सम करेंगे तो 25 ही आ रहा है। इसको हम 2 to the power minus 10 into 2 to the power minus 15 लिख सकते हैं। ये तो हुआ 2 बेस के साथ। अब आपको दूसरे बेस के साथ मान लो करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको 2 to the power minus 5 ही रहने दो और 2 to the power minus 2 अंदर और minus 10 बाहर। तो 2 into minus 10 minus 20 होता है। तो ये क्या बन जाएगा 2 to the power minus 5 into 4 to the power minus 10। तो अलग अलग बेस हो गए। यहाँ पर दोनों बेस 2 थे, यहाँ पर बेस 4 हो गया। अब आपको और चेंज करना है
तो आप इसे क्या कर सकते हो, 2 to the power -5 इंटू 2 to the power, इसको हम 4 ले लें और यहाँ बाहर -5 कर दें, तो 4 इंटू -5 भी 20 होता है। तो हमारा यहाँ पर भी ये चलेगा 2 to the power -5 इंटू 16 to the power -5। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा अलग बेस आ गया 16। पहले केस में हमने सिर्फ 2 के बेस लिए थे, दूसरे केस में हमने 2 और 4 लिया, फिर हमने 2 और 16 ले लिया। डिफरेंट बेस के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, examine each of the following statements below and find out if it is always true, only sometimes true or never true, and explain with reason. Cube numbers are always square. तो क्यूब नंबर्स क्या होता है, ए क्यूब, ये स्क्वायर कैसे हो सकता है, होता है कुछ केसेस में होता है, जैसे 4 का क्यूब करो तो 64 और 8 का स्क्वायर करो तो भी 64। तो क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर, ऐसा हर केस में नहीं होता। यदि मैं 2 का क्यूब करूं तो 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। मैं 3 का क्यूब करूं तो 27, इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 4 है, 4 का क्यूब इज 64 विच इज 8 का स्क्वायर। सो ये एक पर्टिकुलर केस हुआ, जबकि और सारे केसेस में ये ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओनली समटाइम्स। इसके लिए हम लिख देंगे ओनली समटाइम्स। Coming to the next question, fourth power are always square numbers. अब किसी भी नंबर का फोर्थ पावर a to the power 4, क्या इसको हम a square to the power 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो स्क्वायर नंबर ही होगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। द फिफ्थ पावर of a number is divisible by the cube of that number, a to the power 5, a to the power cube, तो a to the power 5 minus 3 is equal to a square. The fifth power is always divisible by cube of that number, true, this is always true. Then the fourth part says the product of cube numbers is a cube number. So a cube into b cube, कोई दो क्यूब नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट, क्या ए क्यूब बी क्यूब को हम ए बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। सो जो आंसर आया वो भी क्यूब नंबर है, इज अ क्यूब नंबर, ऑलवेज ट्रू। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। देन द फिफ्थ पार्ट, क्यू टू द पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड द सिक्स्थ पावर। q टू द पावर 46, देखो q टू द पावर 46 को हम 23 टू द पावर 2 तो लिख सकते हैं, हम और कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना वो 4 का मल्टीपल है ना वो 6 का मल्टीपल है। सो दिस इज ऑलवेज नेवर ट्रू, दिस इज अ नेवर ट्रू कंडीशन। यदि 46 4 या 6 किसी का भी मल्टीपल होता तो हम कहते हैं हाँ कभी कभी होता है, बट ये तो किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव टू सिंप्लीफाई हियर एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो फर्स्ट पार्ट, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -5, द बेस वैल्यू इज सेम 10, तो क्या हो जाएगा, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो द आंसर विल बी 10 टू द पावर -2 प्लस -5, so it will come as 10 to the power -7. That's the answer. For the second part, 5 to the power 7 divided by 5 to the power 4. Now in this case we are using a to the power m and a to the power n. यदि बेस सेम हो तो डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो it will come as 5 to the power 7 minus 4, that is 5 cube. So second part का आंसर आपका ये आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर 10 to the power -7 divided by 9 to the power 4. अब -7 को चाहो तो ऊपर ले जाओ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 to the power -7 upon 9 to the power 4.
अब आप चाहो तो 9 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाओ और आप चाहो तो -7 को नीचे ले आओ। जब हम साइन एक्सपोनेंट का चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पर भी देखा था, इस केस में n को ऊपर ले गए थे तो -n हो जाता है। तो यदि हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/9 टू द पावर 4 प्लस 7। -7 से चेंज होकर के नीचे आएगा, +7 बन जाएगा, दैट इज 1/9 टू द पावर 11। या आप इसको इस तरह से भी करते 9 टू द पावर -7 -4, that is 9 to the power -11. If you would have got the same answer, so both answers would have been same. These are two different methods of solving the same question. Okay, coming to the fourth question. So the fourth question says 13 to the power -2 to the power -3. We know a to the power m to the power n becomes a to the power mn. The powers are multiplied. So this will become equal to 13 to the power 6. This becomes your answer. Why +6? Because -2 into -3 is -6. Last question थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का है m to the power 5 n to the power 12 ब्रैकेट में mn to the power 9। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए हमें। तो यहाँ क्या आएगा, m to the power 5 n to the power 12 m to the power 9 n to the power 9। सो ये क्या हो जाएगा, m के पावर सेम बेस वाले नंबर्स को एक पास ले आओ, m to the power 5 इंटू m to the power 9 इंटू n to the power 12 इंटू n to the power 9। जब बेस सेम होता है तब पावर्स ऐड होते हैं, तो m के पावर्स n में नहीं ऐड होंगे और n के पावर्स m में नहीं ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m to the power 14 और ये हो जाएगा n to the power 21। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले आपने जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर डेसिमल के मूवमेंट से हमें अपने आंसर्स के भी मूवमेंट करना है। हमें क्या मालूम है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो फर्स्ट पार्ट कहता है हमारे पास 12 की जगह 1.2 का स्क्वायर होता, तो मतलब हमें करना क्या है, 1.2 इंटू 1.2 है ना। तो दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में कितनी दो डेसिमल प्लेसेस होंगे, हमने डेसिमल्स पढ़ा है ना 7th में, दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो आंसर में भी दो डेसिमल्स होंगी। तो 144 में 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि 1.44 इज योर आंसर। क्योंकि हमें 144 तो दिया है, हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसमेंट देखना है। सेकेंड केस में हमें दिया है 0.12 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.12 इंटू 0.12, 2 on 2, 4 decimal places. So answer is 144 and 4 decimal places. तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.0144। दैट मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि हमारा डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस के पहले आएगा। दैट्स आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब आप लोग समझ ही गए होंगे थर्ड पार्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। 0.012 का होल स्क्वायर इज 0.012 इंटू 0.012, 3 and 3, 6 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा आंसर 144 एंड 6 डेसिमल प्लेसेस, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 एक प्लेस, 1 ये 3 प्लेसेस हो गई, और 3 और प्लेसेस लिखे तब 0 लगाएंगे, तो टोटल हो गई 6 डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ फोर्थ पार्ट। 120 का स्क्वायर करना है, इसको आप 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों, इसका मतलब होता है 12 इंटू 10 होल स्क्वायर, विच इज 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 100, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर दैट आर सेम। तो हमको इन नंबर्स को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। सो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 6, इसको सॉल्व करना है। इसको हम देखो इन सब में 6 है ना,
तो चलो 6 बनाते हैं। 6 कैसे बनेगा? 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर के, बट ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 4 इसका पावर है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 टू द पावर 4 और इसको 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2 बना दें। 6 को हमने 4 और 2 में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों के पावर सेम हो गए, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। यदि पावर सेम होता है तो प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 6 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये तो हमारे सेकेंड वाली टर्म के बराबर आ गया। देखो ये सेम टू सेम आ गया। ओके, 6 टू द पावर 10, 6 टू द पावर 10 तो हमारे बराबर नहीं होगा। चलो फोर्थ वाले को देखते हैं। 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अरे ये भी सेम बन गया। तो हमारी ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, जबकि ये दोनों सेम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये 6 और 2 दोनों के पावर 10 आ रहे हैं। यहाँ पर 6 और 2 दोनों का पावर 3 और 2 दोनों का पावर 24 आएगा, जबकि हमें दोनों के पावर अलग अलग हैं हमारे में बाकी 3 पार्ट्स में। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर वन। अब हमने एक चीज सीखी थी कि x, कोई हमारे पास नंबर है x इंटू 10 टू द पावर y, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? द पावर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कोई भी नंबर, यदि यहाँ पर 2 टू द पावर y होता, y से ज्यादा हमारा आंसर चेंज होता है। यदि पावर ज्यादा है और बेस थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हुआ या कोफिशिएंट थोड़ा बहुत भी अलग हुआ, तो हमारे आंसर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब जैसे 4 का क्यूब और 3 टू द पावर 4, किसका पावर ज्यादा है? इसका पावर ज्यादा है। आई एम श्योर ये नंबर बड़ा होगा। सो 4 क्यूब इज 64, जबकि ये कितना है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। वी कैन सी 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। 2 का पावर 8, पावर 8 बड़ा है, मतलब कि वो नंबर बड़ा होगा। वैसे ही 2 टू द पावर 100 will always be bigger than 100 to the power 2. Okay? Okay. A dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. They want a unique ID code for each packet. If they choose to use the digits 0 to 9, how many digits should the code consist of? तो पहले तो डिजिट्स 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क बन रहा है। तो आपको नंबर सिस्टम याद है? ये 1 डिजिट होती थी जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में करते थे, फिर थाउजेंड्स होते थे, 1000 के लिए 3 डिजिट्स होती थी, फिर मिलियन के लिए 3 डिजिट्स होती थी, और फिर बिलियंस होते थे, 3 डिजिट्स होती थी, और हम ऐसे कॉमास लगाते थे। तो अब इस केस में हमारा 8.5 इतने पैकेट्स ऑफ मिल्क बन रहे हैं, और इन सब के ऊपर इनको एक यूनिक कोड डालना है। ठीक है, मतलब कि यहां पर कितनी डिजिट्स हो सकती हैं? यहां पर 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकते हैं कोड डालने के लिए। यहां पर भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी डाल सकते हैं, यहां पर भी 0। तो टोटल हमारे पास डिजिट्स कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमारा जो यूनिक आईडी कोड है वो 10 डिजिट्स का बनेगा, तब हम सारे के सारे मिल्क पैकेट्स के ऊपर कोडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही आंसर देना, हाउ मेनी डिजिट शुड बी यूज इन द कोड, तो विल राइट 10। बट यदि क्वेश्चन होता कि इन कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आंसर वुड हैव बीन 10 टू द पावर 10।
तब आंसर हमारा होता है 10 टू द पावर 10। क्यों? क्योंकि हर डिजिट को हम 10 तरीके से 10 ऑप्शंस हैं एंड देयर आर 10 डिजिट्स, तो 10 टू द पावर 10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 64 is a square of 8 square. Okay, 64 is equal to 8 square and a cube number is equal to 4 cube. Are there any other numbers that are both squares and cubes? So यहाँ पर देखो ये 64 is also equal to 2 to the power 6. 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, इसलिए इस नंबर को हम किसी के क्यूब और किसी के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा a टू द पावर 6 होता तो हम उसको a क्यूब स्क्वायर भी लिख सकते थे, उसको हम a स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते थे। तो जो नंबर्स किसी के दोनों 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स होंगे उनको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो 2 का क्यूब हो गया, 2 टू द पावर 6 का हो गया, तो 3 टू द पावर 6 का भी केस ऐसा ही होगा। मतलब कि 3 स्क्वायर का क्यूब दैट इज 9 का क्यूब या 3 क्यूब का स्क्वायर दैट इज 27 का स्क्वायर, ये दोनों सेम होंगे, दैट इज 729 के बराबर होंगे। ठीक है, और कौन से नंबर हो सकते हैं? 4 टू द पावर 6 भी हो सकता है, 5 टू द पावर 6 भी हो सकता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल? यस, सच नंबर्स कैन बी a टू द पावर 6 के फॉर्मेट में हम उन नंबर्स को लिख सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी इन द फॉर्म a क्यूब टू द एंड a स्क्वायर टू द पावर 3। दोनों के फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। ये स्क्वायर नंबर भी होते हैं, ये क्यूब नंबर भी होते हैं, और ये किसी नंबर के टू द पावर 6 भी होते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। अब देखो यहां पर आ गया कोड्स कितने पॉसिबल है, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ना। चलो देखते हैं। अ डिजिटल लॉकर हैज अ अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है मालूम है? अल्फाबेट भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक भी आ सकते हैं। इट हैज बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स, पासकोड्स ऑफ लेंथ 5। 1 2 3 4 5 डिजिट का पासकोड है, और इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स आ सकती हैं, और A से लेकर के Z तक की नंबर्स आ सकते, लेटर्स आ सकते हैं। तो इसके पास एक डिजिट में ऑप्शंस कितने हैं? 10 ऑप्शंस तो नंबर के हैं और 26 ऑप्शंस इसमें अल्फाबेट्स के हैं। तो टोटल ऑप्शंस for each digit is equal to 36, और हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। सिंस वी हैव 5 डिजिट कोड, तो हमारा आंसर क्या होगा? 36 टू द पावर 5, क्योंकि 36 यहां पर आ सकते हैं, 36 ऑप्शंस यहां पर है, 36 ऑप्शंस यहां पर है, 36 यहां पर है, 36 यहां पर है। तो टोटल आंसर हो जाएगा 36 टू द पावर 5 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप्स इज अबाउट 10 टू द पावर 9, दैट ऑफ द गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड गोट्स? तो शीप्स की पॉपुलेशन इन्होंने कहा 10 टू द पावर 9 है, और गोट्स की पॉपुलेशन भी 10 टू द पावर 9 है। तो टोटल कितना हुआ? 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9। अब एडिशन के केस में एक्सपोनेंट के रूल नहीं चलते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मान लो मैं यहां पर कितनी बार 10 टू द पावर 9 हो रहा है? 2 इंटू 10 टू द पावर 9। या तो आप ऐसे समझो, या आप ऐसे समझो कि मैं 10 टू द पावर 9 को कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 9। बोथ वेज यू कैन अंडरस्टैंड, बट रिमेंबर यहां पर ना पावर ऐड होगा ना बेस ऐड होगा, क्योंकि दोनों पावर के फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट्स के रूल कैंसल। सो द आंसर इज द 5th पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Calculate and write the answers in
scientific notations. If each person in the world has 30 pieces of clothing, find the total number of pieces of clothing. ओके, तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में लोग कितने हैं. तो एक अजम्पशन ले लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन वर्ल्ड. ये हमारी बुक में कहीं पर दिया हुआ है, वहां से मैंने लिया है 8 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है. अब इफ ईच पर्सन, हर आदमी के पास 30 पीसेस हैं, तो टोटल कितने कपड़े लग जाएंगे? ईच पर्सन हैज 30 पीसेस. इट implies टोटल क्लोथ्स will be 30 into 8 into 10 to the power 9. और हमें अपना आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में देना है 240 into 10 to the power 9. बट ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट यहाँ पर होनी, डेसिमल यहाँ पर होना चाहिए. और अभी हमारा डेसिमल कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है. हर नंबर के एंड में होता है डेसिमल. यदि डेसिमल नंबर नहीं है, कोई भी इंटीजर है, तो उसमें डेसिमल हमेशा एंड में बैठा रहता है. तो डेसिमल साहब को बोलते हैं कि आप उठिए और यहाँ से 2 स्टेप आगे जाइए. बट वो जब 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 2 10 बाहर निकल आएंगे. तो मतलब 2.40 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा. और 10 टू द पावर 9 तो पहले ही बैठा था हमारे पास. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.40 इंटू 10 टू द पावर 11. इतने कपड़े पूरे वर्ल्ड में होंगे. ठीक है. अब इतना कैलकुलेशन यदि बिना एक्सपोनेंट्स के करते तो बहुत टाइम लग जाता. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड. फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज 50,000. ओके, तो कितनी नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इज इक्वल टू 100 मिलियन. तो मिलियन को कैसे लिखते हैं? 3 डिजिट्स, ये थाउजेंड्स की, ये वंस की, फिर 100 मिलियन आता है. ठीक है. और नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी इज 50,000. तो इसको हम 10 टू द पावर 8 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 जीरोज हैं. और इसको हम 5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख देते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बीज 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 8. तो यहाँ पर 10 का बेस सेम है, 5 इंटू 10 टू द पावर 12. और हम इसको 5.0 इंटू 10 टू द पावर 12 लिख देंगे. तो हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेसिमल दिखा देनी चाहिए. चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 30 ट्रिलियंस बैक्टीरियल सेल. फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. तो पहले तो नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड 8 इंटू 10 टू द पावर 10, ये तो कांस्टेंट है, हमने मान लिया. फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स कितने हैं? क्या दिया हमारे क्वेश्चन में? दिए हैं 38 ट्रिलियंस. तो पहले मिलियंस, बिलियंस, फिर ट्रिलियंस. तो समझते हैं कैसे आएगा. 38 ट्रिलियंस, मिलियंस, सॉरी बिलियंस, फिर मिलियंस, फिर थाउजेंड्स और फिर वंस. तो कितने जीरो हो गए? 12. 38 इंटू 10 टू द पावर 12. और हमें मल्टीप्लाई किसे करना है? टोटल बैक्टीरियल सेल्स कितने हो गए? दैट इज 8 इंटू 38 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 9. 10 टू द पावर 9 इसका, 10 टू द पावर 12 इसका. ये दोनों सेम बेस है, तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 38 इंटू 8 करके आएगा 4, 24 एंड 6, 304 इंटू 10 टू द पावर 21. बट अभी हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा?
सारे के सारे डेसिमल साहब नंबर के पीछे बैठे होते हैं, तो इनको फिर से बोलेंगे चलिए जंप करिए और आइए नंबर के एक नंबर के पीछे। तो आंसर हो जाएगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 21। इसको फाइनल आंसर होगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, लेट टोटल टाइम टेकन टू ईट इज 2 hours पर डे। हर रोज 2 घंटे हम खाना खाते हैं, ठीक है। ओके, और एक और चीज मान लेते हैं, ह्यूमन के लाइफ टाइम, लेट ह्यूमन लाइफ टाइम इज इक्वल टू 80 years, ठीक है। तो अब हमें देखना है सेकंड्स में हम कितना टाइम खाना खाते हैं। पहले इसका मतलब हम 1 डे में 2 hours खाते हैं, तो 365 1 ईयर में हम कितना खाते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इसका मतलब हम 365 इंटू 2 days 2 hours खाना खाते हैं। दैट इज 730 hours हम खाना खाते हैं, ये 1 ईयर में। तो 80 years में हम कितना खाएंगे। 80 years में हम खाएंगे 80 इंटू 730 hours। सो ये कितना हो जाएगा, 8 3 4 2 7 56 57 58 एंड 2 zeros, इतने आवर्स हो गए। अब ये आवर्स में है, मिनट्स में नहीं है। एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं। एक आवर्स में हमारे कितने आते हैं, 60 minutes। सो दिस इज इक्वल टू 58400 इंटू 60 minutes, विच इज इक्वल टू 58400 इंटू 60 इंटू 60 seconds। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21024 1 2 3 4, ये आंसर आएगा। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 2.1024 इंटू 10 टू द पावर 8 seconds, ये हमारा आंसर आएगा। जब हमने ये अजम्पशंस लिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये हमने अजम्पशन लिए। हो सकता है कोई बंदा धीमे धीमे खाता हो, 3 घंटे तक खाता हो सकता है वो बंदा सिर्फ 60 years तक जीता हो सकता है वो 90 years तक जीता, बट हमने अज्यूम किया टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टोटल टाइम स्पेंट इन लाइफ टाइम इन सेकेंड। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फिगर इट आउट। इसके बाद मैं 2-3 आपको अलग से क्वेश्चन भी करवाऊंगी। What was the date 1 Arab million seconds ago? 1 billion seconds ago, बिलियन सेकेंड्स ये किसके बराबर है, पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है ये मिलियन, 1000 वंस, इतने सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 100। इसको मैं पावर में लिख देती हूँ, कितने, 10 टू द पावर 9 अपॉन 60 मिनट्स is equal to 10 to the power 9 upon 60 into 60। so okay, 60 minutes आ गया। और मिनट्स को किससे डिवाइड करें टू गेट आवर्स, इंटू 60। तो ठीक है, 60 आ गया तो ये आ गया आवर्स में। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सो 10 टू द पावर 9 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 24, तो ये आ गया डेज। अब हमें निकालना ईयर, तो 10 टू द पावर 9 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, ये हमारे आ गए ईयर्स। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा बड़ा काम है, तो इसको क्या करते हैं, 100 इंटू 100 इंटू
100, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, तो 6 जीरोज यहाँ लिख दिए, 3 अलग से लिख दिया, और नीचे हमने 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 किया। पहले तो जीरोस कैंसिल किए, इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ओके और नहीं कैंसिल होंगे। फिर इसको कैंसिल किया 2 से, तो ये आया 5, इसको कैंसिल किया 3, ये आया 5, फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 73, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास बचा 500 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 9 इंटू 73। इसको लॉन्ग डिवीजन से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो लेट मी टेक 5000 और 10 स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, एक जीरो और इधर हमने ले लिया, तो दिस कम 7 2 63 64 65। अब हमें 5000 को 657 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 761 ईयर्स point something point no it is coming as something as 73 into 9 so this is somewhere coming as 31.7 years आंसर हमारा। ओके, अब 31.7 ईयर्स का मतलब क्या, 31 ईयर्स पहले, और 0.7 का मतलब 0.7 इंटू 12 करो, 12 मंथ्स होते हैं ना, तो इट इज 84, 8.4 मतलब 8 मंथ्स, और 0.4 का मतलब कितना, इंटू 30 कर लो तो 12 डेज। इतने दिन हमें पीछे जाना है। आज क्या डेट है, आज डेट मान लो हमारा जून 2026 चल रहा है, तो पहले तो ईयर सब्ट्रैक्ट करें, 31 ईयर्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जून 5 7 9 1995। बट अभी हमने सिर्फ 31 ईयर्स माइनस किए, हमें 8 मंथ्स भी माइनस करने हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 मंथ्स माइनस करोगे तो जून से माइनस करना शुरू करना है, तो 6 महीने तो 1995 के चले गए आपके, जून मई अप्रैल मार्च फेब जनवरी, 6 मंथ्स यहाँ चले गए, 2 महीने और, तो दैट मीन्स दिसंबर एंड नवंबर, आ गए आप अक्टूबर 1994 में। बट अभी आपको 12 डेज और माइनस करने हैं, तो यहाँ पर आज डेट मान लो 4 जून है, तो 4 अक्टूबर में 12 डेज माइनस करेंगे, तो 4 डेज इधर माइनस हो गए और 10 डेज सितंबर के माइनस होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 20 सितंबर 1994। मतलब कि इतने सेकेंड्स, ये जो हमारे को इतने सेकेंड्स दिए थे 1 बिलियन सेकेंड्स, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 20 सितंबर 1994, 31 years behind. That's how the calculation goes. Okay? नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन दोबारा सी करना और करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर से आ गया प्लस का साइन। हमको क्या मालूम है, प्लस का साइन आ जाए तो एक्सपोनेंट्स के रूल नहीं चलते हैं, बट क्वेश्चन आया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम 10 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 प्लस 25 इंटू 5 टू द पावर n अपॉन 3 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 10 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 50 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 25 इंटू 5 टू द पावर n अपॉन 3 इंटू 25 75 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 50 इंटू 5 टू द पावर n। तो 55 टू द पावर n and 25 will make 75 into 5 to the power n and this will make 125 into 5 to the power n। हमने देखो कहीं पर भी एक्सपोनेंट्स का रूल नहीं लगाया है। अब 75 और 125 दोनों 25 से डिविजिबल है। इफ आई डिवाइड बाय 25 आई गेट 3, आई गेट 5 और 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 टू द पावर 5।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन रोड द नंबर एंड डेविड रोड दिस, कैन यू से विच इज ग्रेटर। चलो अभी यहां तो एक्सपोनेंट्स के रूल लगेंगे नहीं, फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 to the power 1000 plus 10 to the power 1000 plus 10 to the power 1000 plus 10 to the power 1000, मतलब 5 10 to the power 1000 को हम 5 into 10 to the power 1000 लिख सकते हैं। और ये तो किसने लिखा, आर्यन ने लिखा। और डेविड ने क्या लिखा, डेविड ने लिखा 10 to the power 1 2 3 4 5 6 into 9000। तो हमें यहाँ देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर 10 का पावर कितना है 1000, और यहाँ पर 10 का पावर क्या है 1000, 1 मिलियन। तो कौन सा बड़ा होगा, जिसका पावर ज्यादा बड़ा वो बड़ा होगा। इसका मतलब डेविड का जो नंबर है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्यन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो यहां पर 2 to the power n अपॉन 2 to the power 7 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे, इंटू 5 to the power n अपॉन 5 to the power 4 इज इक्वल टू 1250। नाउ हमने क्या सीखा, यहां पर हमने कौन सा रिवर्स प्रॉपर्टी यूज की, a to the power m माइनस n को हमने a to the power m अपॉन a to the power n बना दिया। दूसरी अभी हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a to the power m इंटू b to the power m, यदि पावर सेम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ab to the power m। तो यहां पर देखो 2 की और 5 की दोनों की पावर सेम है, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 to the power n। ठीक है, और नीचे 2 to the power 7 इंटू 5 to the power 4 इज इक्वल टू 1250। ठीक है, यहां तक तो हम लोग आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। 10 to the power n इज इक्वल टू 1250 इंटू 2 to the power 7 इंटू 5 to the power 4। अभी 5 और 2 यदि सेम पावर होते तो मल्टीप्लाई हो जाते, तो क्या हम इसको 1250 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, हमने क्या किया 2 to the power 7 को स्प्लिट कर दिया यहाँ पर 2 to the power 3 और 2 to the power 4 में, कि उससे क्या फायदा हुआ, इन दोनों का पावर सेम हो गया, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1250 इंटू 8 इंटू 10 to the power 4, हमें क्या मालूम है 125 इंटू 8 तो 1000 के बराबर होता है, 1000 0 इंटू 10 to the power 4, तो आंसर आ गया 10 to the power 8। ठीक है, हमने बहुत n, ये 10 to the power n की वैल्यू आई हमारी, तो हमारे इट इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है और n का बेस 10 है, तो हमें राइट हैंड साइड में भी n का जो भी नंबर आएगा उसका बेस 10 ही बनाना है, तभी हम पावर्स को इक्वेट कर पाएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन सेम होता है, डेसिमल को मूव कराना पड़ेगा 2 3 4 5 प्लेसेस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.0 इंटू 10 to the power -5। क्यों -5, यदि नंबर 10.16 होता तो हम नंबर को लेफ्ट मूव कराते, मतलब कि हम इसमें से 10 निकाल लेते। अभी यहां पर हमें इस नंबर को 2/1 2 3 4 5 जीरोस लिख सकते हैं। आपने डेसिमल में सीखा है इसको, क्योंकि यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 5 जीरोस लिखनी पड़ेंगी। दिस विल बिकम 2 to the power 10 - 5। याद रखने के लिए, यदि डेसिमल नंबर होता है तो पावर नेगेटिव में आएगा, और होल नंबर होता है तो पावर पॉजिटिव में आएगा। सेकेंड पार्ट, अगेन द नंबर इज डेसिमल एंड टू मेक इट to change it to scientific notation, 2 3 4 5 6 7 8 position is after the first digit, so the number will become
0.123456761 will become 6.1 into 10 to the power minus 8. It's a decimal number, so negative power. Third part, how many zeros? 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 8, 3, 7. From the rule we know to make it a decimal scientific notation 6, 7, 8, 9. That means 8.37 into 10 to the power minus 9. क्यों माइनस? क्योंकि डेसिमल नंबर था. होल नंबर होता तो हम इसमें पावर पॉजिटिव की लगाते. और क्यों पावर नेगेटिव हुआ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज यूजुअल नंबर. यूजुअल नंबर मतलब हमें एक्सपोनेंट्स हटा देने. तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 2/10 टू द पावर 5. इसको हम 0.00005 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा. नाउ सेकेंड पार्ट 6.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. मतलब कि हमारा डेसिमल उल्टे डायरेक्शन में 4 प्लेसेस जाएगा. सो दिस विल बिकम 0.000632. एंड थर्ड पार्ट 1.596 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. मतलब हमारा डेसिमल 6 प्लेसेस जंप करेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर 5 zeros आएंगे. तो दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 and then 1596. This is the usual form. Last question. The mass of the earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg and mass of the moon, what is the total mass? Now देखो 5.97 अर्थ का मास है into 10 to the power 24 और मून का मास है 7.35 into 10 to the power 22. दोनों के पावर अलग अलग हैं तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो हम इसको बना देंगे 597 इंटू 10 टू द पावर 22 और ये रहेगा 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22. अब दोनों के बेस सेम हो गए पावर वाला पार्ट. तो इसको जब हम लिखेंगे 597 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22. तो 10 टू द पावर 22 तो कॉमन आ जाएगा तो हमारे लिए ऐड करना इजी हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 1410604.35 इंटू 10 टू द पावर 22. दिस इज द टोटल मास एंड इन केस वी हैव टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन so we will write it as 6.0435 into 10 to the power 24. This will be our final answer, the total mass. ठीक है? This is all for the chapter. In case of any doubts, you can surely message me. Till then, keep watching Easy Maths. Bye bye.